नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच जीपीएससी में एनमैपल में। देखो, भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आप इसको कीजिए, निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिट होगा। स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति का पद जो होता है 52 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रपति भारत का कौन सा प्रमुख होता है? प्रमुख का मतलब होता है वास्तविक प्रमुख है, कार्यकारी प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है या न्यायिक प्रमुख है। तो इसमें आएगा आंसर जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ही मेन संवैधानिक प्रमुख माने जाते हैं। नंबर 3, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित होती है? तो कार्यपालिका जो होती है उसकी 53 के अंतर्गत निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है अनुच्छेद किसमें है? 54 में है। ये हो जाएगा। और री इलेक्शन की बात करते हैं तब होता है 57, आर्टिकल नंबर 57। तो ये याद रखना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? निर्वाचन की प्रक्रिया है 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया जाता है। राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाअभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की पात्रता किस अनुच्छेद में है? अभी कुछ समय पहले बताया था मैं इसको कि राष्ट्रपति के पुनः चुनाव इसमें है 57 के अंतर्गत माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष मिनिमम एज होता है। राष्ट्रपति का कार्यभार और शर्त किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राष्ट्रपति का कार्यभार और शर्त जो है वो आपके 59 अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या अगर वो नहीं रहे तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद नंबर 60 में दिया गया है, आर्टिकल 60 में दिया गया है। राष्ट्रपति का महाअभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति के महाअभियोग का वर्णन जो है आर्टिकल नंबर 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के बेस पर ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर नया चुनाव किस समय में होना चाहिए? तो मिनिमम कितने वर्ष के लिए होता है? 6 महीनों के लिए। जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तब तक कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 62 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 62 रिक्त पदों की पूर्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये जो है आर्टिकल नंबर 123 में निहित है। अध्यादेश का प्रभाव कब तक रहता है? अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र के 6 सप्ताह तक रहता है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश संसद सत्र में ना हो तभी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 51 किस भाग में आता है? तो अनुच्छेद 51 जो है आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और 51A जो है वो आपके मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 51 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 51 का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होता है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो करता है वह सांसद लोग करते हैं, चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह क्या कर सकता है? अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक बना रह सकता है या कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी जिसमें भाग नहीं लेते हैं, बाकी तीनों भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं इसमें। राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति का वेतन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद निर्धारित करता है। राष्ट्रपति का वेतन किस निधि से दिया जाता है? तो राष्ट्रपति का वेतन जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। राष्ट्रपति किस प्रकार के प्रमुख हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वे नाम मात्र प्रमुख माने जाते हैं इंडिया में। राष्ट्रपति की सलाह देने वाला निकाय कौन है? राष्ट्रपति को सलाह देने वाला निकाय कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां किन सीमाओं में प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रपति की शक्तियां जो है आपकी संविधान के अनुसार उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ बेटर ऑप्शन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने बार राष्ट्रपति बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। रिक्त पदों राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? तो कार्यवाही राष्ट्रपति जो है वही क्या कर सकता है, इसका अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति की शपथ दिलाने वाला न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो कौन शपथ दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रभाव क्या होता है? राष्ट्रपति की अध्यादेश का प्रभाव क्या होता है? तो कानून के समान होता है, कानून बनता है उसी से कानून बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द बेटर ऑप्शन। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियां किस भाग में वर्णित है? संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग में वर्णित है। अनुच्छेद 51 किस भाग में आता है? तो अनुच्छेद जो 51 जो है वो आपके भाग 4 में आता है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन आरंभ कर सकता है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ कौन कर सकता है? तो कोई भी सदन कर सकता है, पर उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में स्टार्ट किया जा सकता है। महाभियोग के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? तो महाभियोग के लिए 2/3 ऑप्शन नंबर सी बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अपने नाम से आदेश जारी कर सकता है, यह किन अनुच्छेद से संबंधित है? यह 53 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति अपने नाम से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह अनुच्छेद 53 से संबंधित है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद उसे किस दल से अलग होना चाहिए? राष्ट्रपति जब नियुक्त हो जाता है तो उसे किस दल से अलग होना चाहिए? तो वह अपने राजनीतिक दल से उसको अलग होना पड़ता है। राष्ट्रपति के
अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है यदि संसद स्वीकृति ना दे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो यह जो होती है कम से कम 6 महीने की, 6 सप्ताह के लिए होती है। 6 सप्ताह के लिए होती है, 6 महीनों के लिए नहीं, 6 सप्ताह के लिए होती है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह किस प्रकार की शक्ति है? तो यह शक्ति जो होती है विधायी शक्ति, लेजिस्लेशन पावर कहलाती है। राष्ट्रपति किससे सलाह लेकर कार्य करता है? तो इस समय कुछ देर पहले पढ़े थे इसमें, तो यह मंत्रिपरिषद था जिससे सलाह लेकर कार्य करता है। राष्ट्रपति के आदेश को कौन अस्वीकार कर सकता है? तो राष्ट्रपति के आदेश को कौन अस्वीकार कर सकता है? तो सांसद जो होता है, अगर मेजोरिटी अच्छी रही तो वह आदेश को अस्वीकार कर सकता है। और राष्ट्रपति के अध्यादेश को कौन अस्वीकार कर सकता है? आदेश नहीं, अध्यादेश है, तो अध्यादेश को जो होता है वह सांसद जो होता है अस्वीकार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति के पद की शपथ में क्या वचन लिया जाता है? तो राष्ट्रपति के पद में देश की सुरक्षा का वचन लिया जाता है? नहीं, देश की सुरक्षा के बारे में नहीं लिया जाता है। इस शपथ पत्र में संविधान की रक्षा, पालन और संरक्षण, जनता की सेवा से रिलेटेड शपथ लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, बी और सी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।